बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, in the previous lesson we started our topic abiotic components of the environment, और उसमें हमने क्या किया था कि जो abiotic components थे उसमें हमने स्टडी कर लिया था लाइट को, टेम्परेचर को और एयर को। आई होप सो। और साथ में हमने पेज 42 किया था वर्कबुक का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना जो होमवर्क बिल्कुल थोड़ा सा मैंने दिया था कि पेज नंबर 42 को आपने क्या करना है, कंप्लीट करके उसको लर्न भी कर लेना है। और साथ मैंने ये कहा था कि आपने वही वाले जो फैक्टर्स हैं वो बुक से रीडिंग भी कर लेने हैं दोबारा एक तरह से, और उनको थोड़ा सा गो थ्रू करने की कोशिश करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो हमारे बाकी के एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे और उनके बारे में गो थ्रू करेंगे। और आज हम रीडिंग करेंगे बुक से उनको रीड करके तो हम गो थ्रू कर लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आज हम इससे मुतल्लिका हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आज हम राइट डाउन करेंगे। सो ओपन योर बुक्स at page 38. Okay ji, the next point is, next abiotic factor we are going to go through is soil. Soil के बारे में अब हम जानेंगे। Soil is very important for plant growth. It is an important factor of the environment. Without soil, most of the plants would not exist. Plants get water and necessary minerals from soil. लेकिन ज़मीन से, मिट्टी से ही हासिल करते हैं ना प्लांट्स जो है। हम प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, हम ज़मीन में प्लांट्स के जो है वो बीज जो है वो बोते हैं और प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो सॉइल के बगैर तो गुजारा ही नहीं है अभी। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, और प्लांट्स जो है वो ज़मीन से रूट्स के ज़रिए क्या करते हैं, पानी और जो नेसेसरी जो ज़रूरी मिनरल्स हैं, ठीक है, वो हासिल करते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल प्रोवाइड इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स टू द प्लांट्स। और सॉइल में ना बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो इनको प्लांट्स को इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स जो इनकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो कंपाउंड्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो इनको ये फ्राहम करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। सॉइल जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो। ठीक है जी। मैन प्रोवाइड्स फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स थ्रू सॉइल। अब सॉइल के जरिए, अब मुझे एक बात बताइए, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खादें वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, खाद को क्या करते हैं, पौधे के ऊपर थोड़ी रख देते हैं। ठीक है ना, उसका तो मतलब खाद को जो है वो क्या किया जाता है, सॉइल में जो है वो बिखेर दिया जाता है ना। तो सॉइल के ज़रिए जो है वो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, किसको, फसलों को। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हमें सॉइल के बारे में पता चला और अंदाज़ा हुआ कि सॉइल जो है वो किस कदर इम्पॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 39, एट पेज 39, वाटर is very essential abiotic component for life. तो water is essential for life। आपको पता है, पानी कहा जाता है ना कि पानी जिंदगी है, तो सच में पानी जिंदगी है। और अगर देखा जाए तो पानी जो है वो इस अर्थ का अगर हम मैप देखें ठीक अंदाज में, तो पानी जो है वो ज्यादा है और लैंड जो है वो कम है। ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एट एनी प्लेस। अच्छा, अब ये जो पानी जो है, रेनफॉल जो है ना, बारिश होगी ना जब, तो उससे अंदाजा होता है कि किस एरिया में, किस जगह पर कितना पानी जो है वो अवेलेबल है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। अच्छा, क्या है, ट्रॉपिकल जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं जहां पे बारिशें वगैरह ज्यादा होती हैं, वहां पर क्या सिचुएशन होता है, वहां पर बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स जो है ना वो पाए जाते हैं। वो हमें बहुत सारे वो वहां पे अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स।
और अगर डेजर्ट्स को हम देखें, सहराओं को देखें, तो वहां बहुत कम प्लांट्स और बहुत कम एनिमल्स होते हैं बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, क्योंकि वहां बारिश जो है वो बहुत कम होती है। मैनी प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड हाइड्रिला आर फाउंड इन वाटर। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में वाटर लिली है, हाइड्रिला है, आर फाउंड इन वाटर, ये पानी में होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज। अब देखें अल्लाह ताला ने लाइफ के लिए ना एक पूरा निज़ाम रखा हुआ है, एक पूरा निज़ाम जो है वो बनाया हुआ है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेजर्ट्स में रहते हैं तो उनके सर्वाइवल के लिए भी अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम बनाया है। वो क्या करते हैं कि वो स्पेशल फीचर्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं जिससे वो पानी को अपनी बॉडीज में स्टोर कर लेते हैं। द कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट, इट्स फ्लैशी बॉडी एंड स्पाइन्स हेल्प इट टू स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी। अब इसकी जो बॉडी है ना बड़ी फ्लैशी सी होती है, तो ये क्या करता है कि ये स्टोर कर लेता है पानी को अपनी बॉडी में। क्लियर है जी। अब इसी तरह कैमल जो है ना उसकी एग्जांपल भी हमारे सामने है कि कैमल जो है वो तो तकरीबन हफ्तों जो है वो पानी के बगैर, क्योंकि वो पानी स्टोर कर लेता है अपने अंदर, तो हफ्तों पानी के बगैर वो जिंदा रह सकता है। ओके जी। अब देखें कैमल जो है ना, कैमल को बेसिकली शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है और ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। कैमल देखा कभी आपने? ये देखें ये कैमल हमारे सामने है, ये पिक्चर आपके सामने है कैमल की। ओके जी। तो ये हमें पता चल, आज का हमने गो थ्रू किया सिर्फ 2 पॉइंट्स, सॉइल और वाटर। प्रीवियस लेसन में हमने टेम्परेचर, एयर और लाइट को गो थ्रू कर लिया था। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स का। एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि इससे मुतल्लिका हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 जो आपने नोटबुक पे लिखना है। तो उसकी जो है हेडिंग्स हैं और क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं और आप लोगों ने उसको लिखना भी है और याद भी करना है। ये रही जी हमारी नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद क्या करना है, आपने बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक एक लाइन छोड़ के नंबर 2 दे देना है और क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये आपका क्वेश्चन है जी। इट्स अ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 नेम्ड एज एनवायरमेंट एंड इंटरेक्शंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिख लेना है और इसके बाद इसका आंसर जो है उसकी हेडिंग्स। ओके जी, ये रहा जी आपका आंसर। आंसर में आपका पहला हेडिंग है लाइट और इसके बाद ये बिल्कुल नोटबुक के ऊपर जैसे हमारा पैटर्न है आप उसी तरह से इसको करेंगे। तो ये रिटन फॉर्म में आपके सामने है लाइट। लाइट की हेडिंग के बाद आप क्या लिखेंगे, जो ये जवाब लिखा है ये आपने लिखना है सारा। ओके, इसके अलावा नहीं लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपने। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑल एनिमल्स यूज द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। उसके बाद आप सेकंड हेडिंग हमारा देंगे टेम्परेचर, लाइट को डिस्क्राइब करेंगे हम। उसके बाद टेम्परेचर, सम प्लेसेस ऑन द अर्थ टेम्परेचर लाइक डेजर्ट्स आर टू हॉट एंड अदर्स लाइक ग्लेशियर्स आर टू कोल्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। The next heading is air. Air is mixture of gases. Air contains gases. Animals and plants respire in the oxygen of air. And the last and fourth heading of this answer is soil. Without soil, most of the plants would not exist. Plants get water and necessary minerals फ्रॉम द सॉइल। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपने इसको नोटबुक के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है। स्टूडेंट्स नोट दिस पॉइंट, हियर वी हैव अ करेक्शन। हमें एक करेक्शन करनी पड़ेगी। ये जो टेम्परेचर का हमारा पॉइंट है इसमें ये इन द फर्स्ट लाइन ये आप देखें, सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट्स। ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है इसको कट कर दें, ये नहीं है, ये आप नहीं लिखेंगे, आपने तो अभी लिखा ही नहीं ना।
तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ये टेम्परेचर का वर्ड नहीं है। ओके, तो some places on the earth like deserts are too hot and others like glaciers are too cold for animals। ये वर्ड टेम्परेचर जो यहाँ पे बाय मिस्टेक में भी लिखा हुआ है, ये इसको कट कर दिया हमने। ओके, ये वर्ड नहीं है, आपने नहीं लिखना इसको। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ये आंसर अभी भी आपके सामने है। यू कैन पॉज योर वीडियो एंड राइट डाउन दिस ऑन योर नोटबुक्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, all headings and the margin lines will be with black pointer। ब्लैक पॉइंटर से आप मार्जिन लाइंस भी लगाएंगे और अपने हेडिंग सारे उसी के साथ देंगे, और 2 लाइन्ड नोटबुक यूज होनी है। अब तो आपको काफी हद तक पता चल गया होगा। सो फॉलो द पैटर्न और बड़ी खूबसूरत अपनी नोटबुक्स को बनाइए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मजीद अपने अगले टॉपिक के साथ दोबारा हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इट्स अ टाइम टू से गुड बाय। सो डायरी आपको मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, आपकी डायरी आज की क्या है। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 4। अस्सलामु अलैकुम।